श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और हार मानकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराशा असमंजस्य की स्थिति दिखाई देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में आज हमारे सामने है। कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है गीता का पाठ? इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पाठ करना नहीं बल्कि इसका मनन भी करना होगा। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और या ऐसे किसी भी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह खुद को तमाम समस्याओं में घिरा पाता है तो कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है। उस मुश्किल समय में श्रीमद् भागवत गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। यह श्रीमद् भागवत गीता की खूबी है कि इसे आप जितनी बार पढ़ते हैं आपको उसका एक अलग ही आध्यात्मिक अर्थ समझने को, जानने को मिलता है। जो हर स्थिति में हरि कृपा देखे, भला उसे हरि कैसे न दिखे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। ये जीवन बहुत छोटा सा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत खतरनाक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, इसलिए उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप संसार के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। शंका का कोई इलाज नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी और जो कहना था और नहीं कहा वो मर्यादा है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर उसका प्रेम आपकी पीड़ा को नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा है तो मदद करना। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया है। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है सिर्फ समझौता करना। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने के बाद ही इंसान चलना सीखता है। आज थोड़ी मुश्किल है लेकिन कल थोड़ी बेहतर जरूर होगी। बस तुम इस उम्मीद को मत छोड़ना, भविष्य एक दिन जरूर बेहतर होगा। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है आपका अपना अनुभव।
चुगली और गलतफहमी की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लगता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। समाज के डर से कभी फैसले मत बदलना, क्योंकि ये समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं देता। आज के समय की सच्चाई यही है कि आदमी अपने से कमजोर आदमी को दबाकर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज पक्का कीजिए, कोशिश। समय जब खराब चल रहा होता है तो लोग हाथ नहीं पकड़ते, गलतियां पकड़ते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े।